एक देवता अवतरित हो और आपको वरदान दे कि आप कल अंबानी हो जाओगे। बाबूजी, एक देवता अवतरित होकर के मुझे लाभान्वित करे एक वरदान से कि तुम कल अंबानी हो जाओगे। हालांकि मैं इस वरदान के एवज में तुमसे तुम्हारा ज्ञान चाहूँगा। तो कौन कौन अंबानी होना चाहेगा? बाबूजी, कल आप क्या हो जाओगे? अंबानी। कोई देवता वरदान दे और वरदान के एवज में क्या मांग ले वो आपसे? ज्ञान। तो होना चाहेगा कोई? क्यों? क्योंकि मैं अंबानी हूं, ये बोध करवाने के लिए कौन चाहिए? अरे मैं ये हूं, मैं अंबानी हूं, ये महसूस, ये वेदन कौन करवाएगा आपको? तो अंबानी होने के लाभ तो मैं तब उठा पाऊंगा ना जब मुझे ये अनुभूत हो कि मैं हो गया हूं। ठीक ना भैया? चाचा, एक प्रश्न है, माँ एक प्रश्न है, कोई आदमी जो अंबानी हो उसे ये अनुभूत ना हो कि मैं हूं, तो क्या उस व्यक्ति विशेष से अंबानी जन्य व्यवहार परिलक्षित होंगे क्या? अंबानी जन्य जो व्यवहार हैं वो प्रसूत होंगे क्या? क्यों? वो है तो एक आदमी अंबानी है लेकिन उसे होने का बोध नहीं है कि मैं हूं, तो उससे वो व्यवहार प्रसूत नहीं होंगे, वो व्यवहार फलित नहीं होंगे। बाबा जी, तो देखिए बाबा, जरा इधर चर्चा कर ले। मूल चीज क्या है चाचा? मूल क्या है? अंबानी होना ज्यादा महत्वपूर्ण है अथवा अंबानी होने का बोध होना ज्यादा महत्वपूर्ण है? एक आदमी, थोड़ा जोर से बोलिए, क्या होना महत्वपूर्ण है ज्यादा? बोध होना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं हूं। अब ऐसा आदमी जो है लेकिन जिसे बोध नहीं है, तो वो इस तरह के व्यवहार करेगा जो व्यवहार आदरणीय नहीं है। हम सब मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के आधार पे बहुत श्रद्धा करते हैं कि मैं भगवान हूं। तो क्या हमें भगवान होने का बोध है कि मैं हूं? यदि बोध होता तो व्यवहार फलित होते। महाराज साहब लिखते हैं, मति श्रुतावधि मनः परयः केवलानि ज्ञानम
और दूसरी जगह महाराज साहब एक लिखते हैं कि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। पूरा का पूरा जो चाचा मेरे जीवन में जो भी चीजें महत्वपूर्ण हैं, वो चीजें महत्वपूर्ण नहीं है, उनके होने का बोध महत्वपूर्ण है। बच्चे रोते हैं घरों में तो मां सुला देती है, तो क्या इस बोध से वो सोते हैं या कि नहीं सोते हैं कि मां बाजू में ही लेटी है? अगर उन्हें ये बोध हो जाए कि मां नहीं है तो रोना शुरू कर दें। उनके सुख और उनके दुख के पूरे कारण के तौर पे काम करता है होने और ना होने का बोध। एक महाराज जैसे छोटे महाराज सब सुना रहे थे ना वो कहानी कि किसी को फोन किया, ले भैया आपके मकान में आग लग गई, रोने लगे। पीछे फोन आया, नहीं तुम्हारे लड़के ने तो वो बेच दिया था। दोबारा फोन आया, हंसने लगी। उधर फोन आया, आज सौदा तो कैंसिल ही हो गया है। तो आप अभी देखिए, आपके जो वर्तमान सुख हैं वो सुख वस्तु है अथवा नहीं है इससे नहीं है मां। वस्तु है इसके बोध से है सुख, और वस्तु नहीं है इसके बोध से है दुख। आपकी जो छाती है वो चौड़ी करनी है, मोहल्ले के 4 आदमी आपसे कह देंगे क्या प्यारा मकान बनवाया है, और आपकी छाती गर्दन झुका के चलाना है। आज के जमाने में ऐसे भी मकान बनवाता है कोई? अब आप देखिए, होने का बोध आपको दुख दे रहा है अथवा क्या मकान दुख दे रहा है या होने का बोध दुख दे रहा है? तो जब आपको वस्तु के होने का बोध, जब मेरे जीवन में वस्तु के होने का बोध विधायक दृष्टिकोण से हट करके नकारात्मक दृष्टिकोण में उसके वस्तु के होने का बोध जब नकार की स्थितियों में आने लगे, तो समझिए मैंने जो बुद्धिमत्ता है वो खो दी है। हालांकि जब सकार के अर्थ में दे तो भी बुद्धिमत्ता खो दी है, क्योंकि वस्तु का बोध तो स्थिरता लाता है। असी प्रहारन, वो है ना, क्या है, असी मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुति करन अर्घावतारन असी प्रहारन में सदा समता धरन। 6 ढालाकार महाराज साहब कहते हैं, अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुति करन अर्घावतारन असी प्रहारन में सदा समता धरन। दूसरी जगह वो कहते हैं, मैं सुखी दुखी मैं रंग के राव मेरे धन ग्रह गौधन प्रभाव मेरे सुततीय में सबल दीन बेरूप सुभग मूरख प्रवीण तन उपजत अपनी उपज जान तन नसत आप को नासमान रागादि प्रगट ये दुख देन इन्हीं को सेवत गिनत चैन। तो मूल में मेरे सुख और मेरे दुख निर्भर करते हैं बोध पर, वस्तु पर नहीं। बाबूजी, परिस्थितियां तय नहीं करती हैं कि आप कितने सुखी होंगे और कितने दुखी। मन स्थितियां तय करती हैं कि आपको कितना सुखी होना है और कितना दुखी होना है। एक महात्मा थे, मैंने पहले भी कही है, एक महात्मा थे, एक गांव में एक महात्मा आए तो उन्होंने अपना आश्रम बनाया।
नए भक्त बने बहुत से लोग, तो एक उनमें से महात्मा को भैंस दान कर गया। महाराज कहते हैं कि ले आओ, दूध खाने मिलेगा। 2 महीने बाद श्रद्धा बदल गई। वो कह रहा महात्मा मेरी भैंस देओ। वे कह रहा ले जाओ, गोबर से छुट्टी मिलेगी। ये तो बोध पे निर्भर है बाबूजी, सारी की सारी चीजें, अभाव अथवा सद्भाव, संपन्नता और विपन्नता। एक अच्छा बड़ा वचन है, किसी उद्योगपति ने लिखा हुआ था, नाम भूल गया हूं। वो कहता है मेरे से विपन्न तुम कहां पाओगे कि मेरे पास सिवाय पैसे के और कुछ है ही नहीं। भैया मैं इतना गरीब हूं कि मेरे पास पैसे के सिवाय कुछ और है ही नहीं। तो ये किसका, ये सिर्फ बोध से तय होता है। और बोध जो हम मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान से बनाते हैं, और सकारात्मकता सम्यक प्रयोग से आ रही है और नकारात्मकता मिथ्या प्रयोग से आ रही है। बाबूजी एक महात्मा की क्लास में, हम ही महात्मा ही समझ लो, एक महात्मा की क्लास में मां सभी सो रहे थे, तो एक शिकायत करता है कि तुम्हारी क्लास में सब सो जाते हैं। तो वो कहता है कितनी अच्छी नींद की दवाई बेचता हूं मैं। अरे कम से कम अनिद्रा से भर प्रवचन का कुछ लाभ हो ना लाभ हो, निद्रा का लाभ तो हो ही रहा है इन्हें। और ये कोई कम उपलब्धि है कि निद्रा का लाभ ये ले रहे हैं मेरे सभाओं में। और वो लोग जो शिकायतें करते हैं कि राज 2-2 बजे तक नींद नहीं आती, वहां 10 मिनट में नींद आ रही है। तो ऐसी प्रभावी दवाई और कहां मिलेगी। इसलिए भगवान के वचनों को, भगवान को कहते हैं ना महाभिषग, भगवान जिन्हें महावीर भगवान को शब्द आया ना महाभिषग, तो भगवान की वाणी दवा, वैद्य की वाणी दवाई है। और दवाई हर मर्ज का काम करती है। अगर लोगों को नींद भी आती है तो वो भी अच्छा है, कम से कम कुछ ना कुछ कार्यकारी तो हो रही है लोगों के लिए। ये है सकारात्मक पहलू जीवन के। तो देखिए आज जो भी है आपके बोध पे निर्भर करता है और कुछ नहीं। और जैसे ही मुझे चाचा बोध हुआ मैं बुद्ध हुआ, जिसे बोध हुआ वो ही बुद्ध हुआ मां, और जिसे बोध नहीं वो बुद्धू। हाँ, इसीलिए जिसे हम वेदनीय कर्म कहते हैं, उसमें वेदनीय में वेद विद धातु है, और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। हिंदू परंपरा में वेद है ना, 4 वेद, तो वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान। और वेदनीय जो कहते हैं ना, हाँ, दर्शन और दर्शनीय, तो वेद वेदनीय वो स्थिति जो आपको हमेशा बोध कराती रहे। कर्म, वेदनीय कर्म क्या करा रहा, हमेशा एहसास करा रहा है, बोध करा रहा है। तो आप सदा और कौन से भाव, होने का बोध करें। चाचा क्या होने का बोध नहीं करना है, सिर्फ होने का बोध करना है। क्या होने का बोध करोगे तो अभी ऊंच नीच पना पैदा होगा। गाड़ी होने का बोध है तो मेरे पास स्विफ्ट रह गई है, इसके पास मर्सिडीज आ गई है, दूसरा BMW भी देख रहा है, उधर वो रोल्स रॉयस देख रहा है। वस्तु का होने का बोध नहीं, सिर्फ होने का बोध। और मां मैं पाता हूं कि अंततः एक चीज है जो महान है होने के बोध में, वो है मेरे होने का बोध। मैं हूं
ये होने का बोध आपसे कोई नहीं छीन सकता। वस्तु है ये होने का बोध। अभी अपनी प्रधान अम्मा बैठी हुई हैं, अब इनसे पूछो क्यों, हाथ ठीक है? नहीं, हाथ तो अभी खराब है। तो होने का वो, हाथ के होने के बोध में अच्छाई भी आएगी बुराई भी आएगी, क्योंकि अभी अच्छा है कब खराब हो गया। घर है, घर के होने के बोध में अच्छापना भी आएगा बुरापना भी आएगा। लेकिन माँ, आपके होने के बोध में कभी बुरापना नहीं आएगा। मैं हूं तो हूं और हमेशा हूं। आपको ये भाव आपसे कोई नहीं छीन सकता। सर्वाग्र भगवान भी कोई अगर जैसे कर्ता ईश्वर भी जो मानते हैं वो भी आपसे ये भाव नहीं छीन सकते, क्योंकि एक बड़ा एक दुविधा का है, डिलेमा है। महाराज साहब, जब अपन सर्वज्ञ की व्याख्या करते हैं तो संभावनाएं ऐसी बनती हैं कि मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा शक्ति का क्या। जब सर्वज्ञ ने केवल ज्ञान में त्रिकालवर्ती, भगवान ने त्रिकालवर्ती चीजें देखी हैं, हर द्रव्य की हर समय की त्रिकालवर्ती पर्याय देखी हैं। जब सब कुछ सर्वज्ञ ने देखा है तो इच्छा शक्ति तो मनुष्य की कोई स्वतंत्र है ही नहीं। स्वभावतः यही फलित होगा कि नहीं होगा। लेकिन दूसरे आयामों से इसके उत्तर दिए गए हैं कि सर्वज्ञ की अपेक्षा से तो ऐसी ही संभावना बनती है। लेकिन मनुष्य उन भगवान के ज्ञान में, एक और आखिरी बात है फिर आपको कहता हूं। देखिए मां, भगवान के ज्ञान में तीनों लोक झलकते हैं, ठीक है? ऐसे ही कहते हैं ना, जैसे दर्पण में वस्तु झलकती है। प्रश्न है, शीशे के सामने हमने सेब रखा है, शीशे के सामने हमने सेब रखा है, तो शीशा सेब को लाल देखता है इसीलिए सेब लाल है, अथवा सेब लाल है इसीलिए शीशा लाल देखता है? बताइए। सेब लाल है इसलिए शीशा लाल देखता है, शीशा लाल देखता है इसलिए सेब लाल नहीं है। तो सर्वज्ञ के ज्ञान में सब कुछ झलका है, हमारी सारी क्रमबद्ध पर्याय झलकी हैं, लेकिन उसमें इच्छा शक्ति पहले झलकी है, बाद में कर्म की परिणमन झलका है। इसका ऐसा होगा तो भगवान ने देखा है इसलिए ऐसा नहीं होगा। भगवान ने पहले होने के पहले ये भी देखा है कि ये इस तरह की इच्छा शक्ति से भरेगा, इसलिए लाल देखा है। और अगर भगवान ने ऐसा देखा कि शीशा लाल देखने लगे तो सेब लाल होंगे, तो ये फिर हमारे और आपके जीने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, किसी भगवान के खुद के जीने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। फिर संसार महान यांत्रिक व्यवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, यंत्र हो जाएगा सब कुछ। और एक और अच्छी बात है, अगर भगवान की सर्वज्ञता को इस तरह से मानेंगे तो भगवान के सर्वशक्तिमान होने का अपने आप निषेध हो जाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान होने का अर्थ ही होता है स्वतंत्र इच्छा शक्ति। भगवान स्वतंत्र इच्छा शक्ति रखता है इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। और जब उसने अपने सर्वज्ञ पने में सब कुछ देख लिया है, नियति देख ली है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, जब सब कुछ देख लिया है तो उस अनंत सर्वज्ञता के लपेटे में उसकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति भी आ गई। किसकी इच्छा शक्ति? भगवान की। जब भगवान भी किसी दूसरे के अधीन है तो वो सर्वज्ञ कहां से रह गया और कहां से सर्वशक्तिमान रह गया? वो भी तो दूसरे के अधीन ही हो गया ना फिर। तो यदि इस तरह से जो आजकल बहुत विवेचन होता है ना, केवल ज्ञान सापेक्ष क्रमबद्ध पर्यायता का, क्या है? अपने
तार्किक विश्लेषण करते नहीं हैं और इस तरह से व्याख्यायित करते हैं कि सर्वज्ञता भी लपेटे में आ जाती है और स्वतंत्र इच्छा शक्ति भी लपेटे में आ जाती है, तो इसे आत्मघाती हो जाते हैं। ऐसे सिद्धांत जो हम सभी एक दूसरे के लिए प्रस्तुत करते हैं वो ठीक नहीं है। और आज अकस्मात केवल ज्ञान का विषय भी हो ही गया है, तो अपन अब कल अगले सूत्र की दिशा में बढ़ेंगे। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर जी, मंगल सागर मुनि महाराज की जय।